तो आज तुम 22 नंबर 23 नंबर पुराना बहर 22 नंबर 23 नंबर बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन। तो से क्वेश्चन को आज करुँच पिला भी किसी लिखिकी देते कि सर 22 नंबर 23 नंबर पुराना बहर करने एंड बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन मुझे कर ओके। तो क्वेश्चन था फास्ट 22 नंबर क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कौन पूछी ना अशोक परचेस्ड 5 trucks costing 2 lakhs each on 1st April 2007। मैं क्वेश्चन जस्ट लिखी दूची। तो 1st April 2007 में अशोक 5 trucks परचेस्ड 5 trucks at the rate of rupees 2 lakh each। गोटे ट्रक दाम हूँ 2 लाख ओके। तो फास्ट एप्रिल 2007 रे अशोक 5टा ट्रक किसी गोटे ट्रक दाम हूँ 2 लाख। इट राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर annum। डेप्रिसिएशन हूँ डेप्रिसिएशन रेट हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हूँ 20% ऑन डिमिनिशिंग बाय रिटन डाउन वैल्यू। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बा रिटन डाउन वैल्यू पर 20% होची रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑन 1st October 2007 one truck was completely destroyed। 1st October 2007 में one truck 5टा ट्रक परचेज होता से one truck was destroyed, completely destroyed, okay, in an accident the insurance company admitted a claim of 80,000। एबे insurance company admitted the claim for rupees 80,000। जो कौन सी ट्रक डिस्ट्रॉय होगा तो इंश्योरेंस ट्रक इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम करिया पड़थि जब ट्रक डिस्ट्रॉय होला तो इंश्योरेंस जगह रहला पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी भी एडमिट करछि क्लेम एडमिट करछि पेमेंट करनी। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर रुपीस 80,000 ऑन द सेम डे माने जो दिन एसेट डिस्ट्रॉय ऑन द सेम डे अशोक परचेज अनदर ओल्ड ट्रक माने सही 1st October 2007 जो दिन एसेट ट्रक डिस्ट्रॉय होला सही दिन अशोक आउ गोटे ओल्ड ट्रक परचेज करछि। ओल्ड ट्रक परचेज्ड फॉर रुपीस 1 लाख लक्षे टका परचेज करछि एंड इनकम 20,000 on its overhauling एवं खर्च करछि रुपीस 20,000 फॉर overhauling ओके। एबे कहछि prepare truck account for the 3 years ending on 31st March and 31st December। दीटा जिनस कहछि गोटे तो हमको 3 वर्ष रो ट्रक अकाउंट बनाया पे कहछि 3 वर्ष रो ट्रक अकाउंट 3 years ट्रक अकाउंट में बनेगा। बट जो ट्रक अकाउंट बनाबो फर्स्ट केस कहछि जदि हमर अकाउंटिंग ईयर 31st मार्च रे एंड होछि ताकू नै गोटे बनाबो आउ जदि हमर अकाउंटिंग ईयर 31st डिसेंबर रे एंड होछि तो दीटा अलग अलग केस दिछि मेन से हमको दीटा बनाया पड़ो। जदि 31st मार्च केस 1 होछि 31st मार्च जदि अकाउंटिंग ईयर क्लोज होछि ताला हम 3 वर्ष ट्रक अकाउंट बनेबा। जदि अकाउंटिंग ईयर 31st डिसेंबर रे क्लोज होछि ताला मतलब 3 वर्ष हम ट्रक अकाउंट बनेबा। तार ओवरऑल ये होछि पूरा क्वेश्चन को हमको जना 1st April 2007 रे अशोक परचेज करछि 5टी ट्रक गोटे ट्रक रो दाम होछि 2 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होछि 20% एवं रिटन डाउन वैल्यू पर मींस डिमिनिशिंग बैलेंस। 1st October 2007 मींस सही वर्ष जो वर्ष एसेट्स किनाइ छि 5टा ट्रक किनाइ छि सही वर्ष अक्टोबर मास रे गोटे ट्रक वन ट्रक वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एवं जेहेतु ट्रक डिस्ट्रॉय हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करा इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर 80,000 पेमेंट
ओके ऑन द सेम डे मींस जो दिन एसेट गोटे ट्रक डिस्ट्रॉय हो गला सेही दिन अशोक आउ गोटे ओल्ड ट्रक परचेस कुछ लाख टंका एवं से ओवरऑलिंग खर्च कुछ 20 लाख ओके एबे कहूची 3 इयर्स ट्रक अकाउंट बनेबा जदी 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर है आउ जदी 31 डिसेंबर अकाउंटिंग ईयर क्लियर ओके तो मैं 22 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन एबे सॉल्यूशन कुछ ओके तो फास्ट हमें केस ए लिखि दबा ए कौन कहूची if the accounting year is so the accounting year is 31st March each year प्रत्येक वर्ष 31st मार्च अकाउंटिंग ईयर पे ओके एला केस तला हम बनेबाबे ट्रक अकाउंट ट्रक अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स amount debt particulars amount ओके तो फास्ट होची फर्स्ट अप्रैल 2007 रे 5टा ट्रक किना आइछि तो 2007 अकाउंटिंग ईयर क्लोज होची तो 31 मार्च इच ईयर मींस 31 मार्च 2008 रे अकाउंट्स क्लोज हो 2007 फर्स्ट अप्रैल टू बैंक अकाउंट एसेट्स किना हला 5 trucks गोटा को 2 lakhs each तले 10 lakhs ओके तापर कौन पूछी डेप्रिसिएशन 20% डिफरेंस बैलेंस रे 1/10/2007 रे 1 अक्टोबर 2007 रे गोटे ट्रक नष्ट हो गछि एवं से इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि 80,000 टका पेमेंट करे जतले कोनसी ट्रक में सेल कर सेल कर 80,000 पेमेंट कर ट्रिटमेंट जहाँ इन्शुरांस जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो जाए इन्शुरांस कंपनी एडमिट कर 80,000 टका पेमेंट करने तार ट्रिटमेंट से मीन से ट्रक को इक्विवेलेंट टू डिस्पोज कर डिस्पोजल ऑफ ट्रक ओके बुझिपाल कौन कह धर आम से ट्रक को बिकी दे था जहाँ बिकी था सी आमको 80,000 दे तार ट्रिटमेंट आम केमती करते कौन से आसेट सेल वाला ट्रिटमेंट होता है एटी हमर ट्रक नष्ट हो गयो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि 80,000 टका पेमेंट करिवो मींस ये मतलब सेम ट्रीटमेंट करा अच्छा तो हम कोन से एसेट बा ट्रक बा कोन सी मशीन बा जहां भी हमें आगु पढिछंती यदि सेल करछन बा कोन से एसेट को हम डिस्पोज बा सेल करछंती तो तीनटा जिंस आराइज हेथे गोटे तो आराइज हेथे कैश केते रियलाइज कैश रियलाइज्ड मींस एसेट्स को सेल करे बा डिस्पोज करिवा त हम केते टका पाइले सेकंड कोन ना depreciation on the asset depreciation on the asset बा मटे ट्रक लिखुछि जो ट्रक ता डिस्ट्रॉय हे गला एवं जो वर्ष डिस्ट्रॉय हे गला डिस्ट्रॉय के बेला ना से 2007 ताले 2007 रे से ट्रक ऊपर डेप्रिसिएशन केते पला जो ट्रक ता डिस्ट्रॉय हे गला सेटा का पर डिपेंड करथा ना से ट्रक 2007 रे 7-8 रे केते वर्ष सॉरी केते मास यूज हिछि एंड थर्ड इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोज profit or loss on sale or disposal एटी हमर सेल एनी डिस्ट्रॉय हो जाय छै इंश्योरेंस कंपनी को 80,000 टका ए तीनटा जिंस हमर आराइज हेथे जतोल कोन से एसेट्स को हम डिस्पोज करता तो फर्स्ट इज कैश रियलाइज्ड क्वेश्चन कोन कहूची ना 1 अक्टोबर 2007 रे वन ट्रक इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड टू पे रुपीस और एडमिटेड द क्लेम फॉर रुपीस 80,000 इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि 80,000 दवा पे पेमेंट करनी जतो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि दवा मींस इंश्योरेंस कंपनी रो फाइबर अछि माने इंश्योरेंस कंपनी हमर डेबिट हे गला सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू ट्रक अकाउंट बा हम कहबा ट्रक अकाउंट क्रेडिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी जदि पैसा मिलथांता कैश अकाउंट डेबिटेड टू
ट्रक अकाउंट होता बट ट्रक अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश होता बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि पेमेंट करे तो लिखा हो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू ट्रक बा ट्रक अकाउंट क्रेडिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी केबे ना 2007 1 अक्टोबर जो दिन एसेट डिस्ट्रॉय है बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट केते एडमिट करछि 90000 क्लियर तो फर्स्ट काम सरी गला केते कोन हमरा रियलाइज सेकंड कोन ना डेप्रिसिएशन ऑन द ट्रक जो एसेट डिस्ट्रॉय गेला जो ट्रक डिस्ट्रॉय हैला सेटा तापर डेप्रिसिएशन केते पड़ला किना हेतला केते तो 10 लाख अछि 5टा गोटे ट्रक रो दाम 2 लाख किना हेतला केबे 1 अप्रैल ले किना हेतला एवं डिस्ट्रॉय होछि 1 अक्टोबर 2007 मींस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 पर्यंत 6 मास हो जाई ताले बे में बाय डेप्रिसिएशन करबा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जोटा डिस्ट्रॉय हैला तार मूल्य होछि 2 लाख इनटू 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू केते मास हो जाई 6 मास 6/12 ताले 20% रो 2 लाख रो 20% हैला 40000 तो 6 मंथ्स हैला 20000 हैला डेप्रिसिएशन सेकंड काम सब थर्ड को जो प्रॉफिट हैला कि लॉस हैला डिस्ट्रॉय होबा द्वारा बैंक इंश्योरेंस कंपनी जो पेमेंट करिया दादरा प्रॉफिट कले कि लॉस हैला सेटा कहां पर डिपेंड करता है ना जो दिन हमरा एसेट डिस्पोज होछि बा जो दिन हमरा एसेट डिस्ट्रॉय हे गेला सेही दिन से ट्रक रो मूल्य केते थिला एवं इंश्योरेंस कंपनी केते एडमिट करा केते दबो बोली एडमिट करा ए दीटा अमाउंट को कंपेयर करे में प्रॉफिट बा लॉस बार्केट तो फर्स्ट हमर दरकार इंश्योरेंस कंपनी केते एडमिट करछि तो देछि क्वेश्चन ऑलरेडी 80000 एडमिट करछि एबा हमर पोस्ट काम होछि जे जो दिन एसेट डिस्ट्रॉय हेला सेही दिन तार वैल्यू केते जेमिति कोन से एसेट्स को सेल कला बेला में प्रॉफिट बा लॉस कैलकुलेशन करथो एटी मध्ये सेया मींस हम कोन करथो ना जो दिन एसेट सेल हेला तापरे सेही दिन तार मूल्य केते हम देखितो एटी सेला जो दिन एसेट डिस्ट्रॉय हेला सेही दिन बा ट्रक डिस्ट्रॉय हेला सेही दिन तार मूल्य केते ट्रक रो मूल्य किना दिन केते ना 2 लाख टका को दिन हम 1 अप्रैल तो एटी हम मार्केट वर्किंग नोट करिया वर्किंग नोट ओके तो फर्स्ट हम लिखबा वैल्यू ऑफ ट्रक आज ऑन 1 अप्रैल 2007 1 अप्रैल 2007 ने ट्रक का वैल्यू केते ₹2 लाख बिक्री को दिन हला सॉरी डिस्ट्रॉय को दिन हला 1 अक्टोबर मान 6 मास परे डिस्ट्रॉय तो 6 मास से डेप्रिसिएशन माइनस कर depreciation at the rate of 20% for 6 months okay that is already calculated kete 20000 बाद हम एटी भाग दे परिबो 2 लाख into 20/100 into 6/12 that is 20000 so value of the truck वैल्यू ऑफ द ट्रक जो ट्रक का बिक्री है डिस्पोज डिस्ट्रॉय है आज ऑन 1 अक्टोबर 2007 केते गेला ना 2 लाख थला 2 लाख 20000 टका डिप्रिसिएशन पड़ेला ताले वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन बा 1 अक्टोबर 2007 रे जो डिस्ट्रॉय हैला केते ना लाख एबे इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि केते टका दबो ना 80000 जो दिन डिस्ट्रॉय हे गेला से एसेट्स और ट्रक रो मूल्य था 1,80,000 बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करछि 80,000 दो सो के माइनस करिया लेस इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड केते ना 80,000 ताले हमर लक्ष्य टका कोन गेला लॉस हला लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ट्रक डिस्ट्रॉय होगा द्वारा लॉस केतला 1 लाख तो 3 नंबर में मिल गला लॉस दैट मींस हम पकेबा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केतना 1 लाख ओके एबे देखिबा हमें 2007 रे आउ कोन हिच 2007-8 सो जो द सेम डे जो दिन एसेट डिस्ट्रॉय होला सेही दिन आउ गोटे वर्ल्ड सेकंड हैंड ट्रक किना है 1 लाख टका एवं ओवरऑलिंग चार्जेस इज 20000 टका ओके ताले 1 अक्टोबर रे पुणी गोटे एसेट किना हला बा गोटे ट्रक किना हला टू बैंक अकाउंट
कहते 1 लाख cost of the asset plus 20,000 overhauling charges, that is 1,20,000. आउ किछि अछि कि 7-8 किछि हेइ जदि किछि न होय हम 31 मार्च 2008 रे अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करिया तब अकाउंट क्लोज करिया ओके ताले 2008 31st मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एटी हम पाखे केतरा ट्रक अछि प्रथम हम पाखे 5टा ट्रक थिला तादरो गोटे ट्रक नष्ट हो गेला आउ रहला 4टा ट्रक तार मूल्य केते 8 लाख 2 लाख लगा आउ गोटे ट्रक केना है तार केते लाख 20 ताले में एठी अच्छा ये केते दिन यूज है बाहर करे पड़िबो एटा 1 अक्टोबर 7-8 1 अक्टोबर केना है माने त माने 31 मार्च पर्यंत अक्टोबर नवंबर डिसेंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मास यूज है ए ट्रक बट जेटा 1 अप्रैल जो 4टा ट्रक अछि जोटा डिस्ट्रॉय है नहीं जो 4टा ट्रक से के दिन पूरा 12 मास ताले एठने 8 लाख ऊपर पूरा 12 मास रो डेप्रिसिएशन पकेबा इनटू 20% दैट इज 1,60,000 ओके एवं 1,20,000 ऊपर 20% 6 मंथ्स रो करियो 1 अक्टोबर जोटा हमरो परचेज हिच 1,20,000 into 20%, that is 24,000, 6 months, 12,000. That becomes 1,72,000. The total amount of depreciation. Clear? Again, accounts close. 31st March. That is 11,20,000. 11,20,000 minus 1 lakh 2 lakh minus 1,72,000, that is 7,48,000 by balance carried down 7,48,000. Okay, then 3 वर्ष में the next 2008 1st April 31st March से क्लोज होची तो स्टार्ट होबो मींस बिगिनिंग होबो 1st April टू बैलेंस ब्रेकडाउन 7,48,000 ओके 8 है 9 नेक्स्ट है 8 9 ये 7 8 नेक्स्ट 8 9 8 9 रे कोनसी नो ट्रक बिक्री हेची बा किना हेची की सेल की परचेज हेची की क्वेश्चन किसी मेंशन करनी दैट मींस हमें डायरेक्टली 2009 31st मार्च रे डेप्रिसिएशन चार्ज करबा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एबे जो एसेट्स हमर बिक्री डिस्पोज न हे की रहछि बा डिस्ट्रॉय न हे की रहछि तार रिटर्न वैल्यू होछि 7,48,000 ए रिटर्न वैल्यू कोटा ना ये 4टा ट्रक रिटर्न वैल्यू प्लस जो नुआ ट्रक कोटे केना था तार रिटर्न वैल्यू टोटल होला 7,48,000 तार ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करिया ताले 7,48,000 into 20%. Okay, 7,48,000 into 20%, that is 1,49,600. 1,49,600. Clear? Now close करिबा 7,48,000. 7,48,000. Then 31st March by balance carried on. 7,48,000 minus 1,49,600, that is 5,98,400. 5,98,400. Okay.
then 2009 1st April to balance breakdown. Okay, that is 5,98,400. Okay, ताले बे 9-10 रे कोन हिच 7-8 सरी गला 8-9 सला ए देखिए 9-10 9-10 रे कोन सी ट्रक किना कि बिक्री किछि भी हेनी ताले सीधा हमें 2010 31st मार्च रे डेप्रिसिएशन चार्ज करियो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट का परना 5,98,400 into 20%. ओके पूरा 12 मास हो जाई 5,98,400 दैट इज द रिटर्न वैल्यू into 20%. 1,19,680 लक्षे 19,680 तबे हमें क्लोज करिबा 5,98,400 5,98,400 ओके ताले 31st मार्च रे बाय बैलेंस क्या रहेगा केते रहेगा माइनस 5,98,400 दैट इज 4,78,720 ओके सो 3 वर्ष अकाउंट्स क्लोज होला क्वेश्चन नंबर रहला 3 वर्ष बनाया तो 3 वर्ष में ट्रक अकाउंट बने क्लियर पूरा ओके ये 31st मार्च जदि अकाउंटिंग रे 31st मार्च रे क्लोज होची आ गोटे देख कोना जदि 31st डिसेंबर रे क्लोज होची 31st डिसेंबर कोनी 31st डिसेंबर तमे निजे करके मते देखेबो जदि 31st डिसेंबर होबो कोन होबो खाली जस्ट तुम हिंट्स दोची तो फर्स्ट अप्रैल किना आथला एबे कोन होबो ये जहा थिला शेयर आइला केवल 31st डिसेंबर डेप्रिसिएशन हम चार्ज मींस एठी तो डेप्रिसिएशन पकेबा एठी कोन होबो ना ए एसेट ऊपर 3 मास पड़िबो कना 1st अक्टोबर किना आइछ ओके एवं ए एसेट ऊपर जेटा 1st अप्रैल किना आइछ आपने 9 मास पड़िबो कना 31st डिसेंबर अकाउंट्स क्लोज होछ अप्रैल लो डिसेंबर पर्यंत ये होछ अक्टोबर डिसेंबर ओके तापर एठी 1st अप्रैल होबनी 1st अप्रैल किना आइछ ना असो फर्स्ट फैक्टर हां 1st अप्रैल तो एठी 9 मास तो एठी फुल 1st जनवरी आरंभ होबो ओके तो 1st जनवरी 31 डिसेंबर तापर तो पूरा 12 मास ओके तो तमे 31 डिसेंबर अकाउंटिंग ईयर क्लोज को नेकी तमे सॉल्व करके मसला देखा ओके बस देन 23 नंबर क्वेश्चन क्लियर एटा समस्त न देन क्वेश्चन नंबर 23 Question number 23. Ramit bought a truck for rupees 25,000. Ramit bought a truck कौन-सी 25,000 टंका देगी चला bought a truck question just mention कर दे सेठी bought a truck for rupees 25,000. He spent 5,000 on carriage. Okay, कौन खर्च करछि ना carriage बाबद रे खर्च करछि 5,000 1,000 as brokerage खर्च करछि 1,000 3,500 for installation ପାଇଁ खर्च करछि 3,500 and 500 for keeping it running condition keeping it into running condition okay तो running condition करनिया पई खर्च करछि 500 ओके सो ये खर्च करछि गोटे ट्रक किनुछि 25,000 टका एवं तापरे ए जिंस बा ए खर्च कराछि the truck was subject to depreciation at the rate of 10% per annum on written down value basis तो रेट हेगला rate of depreciation है 10% on
per annum वर्ष को 10% on WDV, written down value. After 3 years, the truck was sold through a broker for rupees 30,500. 3 वर्ष पर ए ट्रक को बिक्री कर ब्रोकर द्वारा ब्रोकर थ्रू 30,500 टंका एंड ब्रोकरेज चार्ज होची 500 बा कमिशन होची 500. ओके, प्रिपेयर ट्रक अकाउंट ताले कि कोन होची ना आफ्टर 3 years the truck was sold. ट्रक बिक्री होची थ्रू ए ब्रोकर द्वारा केते टंका रुपीस 30,500 एवं कमिशन बा ब्रोकरेज होची बिक्री कला जो ब्रोकरेज दिया होची दैट इज 500. ओके, एबे को जी प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 3 years एंड ascertain प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. ट्रक अकाउंट बनेबा 3 वर्ष में एवं हमें ascertainment करबा निर्धारण करिया हमरा की प्रॉफिट हैला कि लॉस मींस एसेट्स को बा ट्रक को बिक्री करिया तरा प्रॉफिट होची लॉस होची. ओके, तो क्वेश्चन देखि दियो. तो फर्स्ट गोटे ट्रक किना होची 25,000 टंका रे, देन तापर खर्च होची गैरेज 5,000, ब्रोकरेज 1,000, इंस्टॉलेशन 3,500 एंड तको रनिंग कंडीशन करने पे अपकीपिंग एक्सपेंसेस पेपर दैट इज 500. ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन को 10% पर annum on written down value method and 3 वर्ष पर आफ्टर 3 years मींस 3 वर्ष पर 3 वर्ष एंड हला पर से ट्रक बिक्री होची 30,500 टंका एवं कमिशन सेटलमेंट पेमेंट करे होची 500 टंका. ओके, बिक्री करे एबे से होची 3 वर्ष पे ट्रक अकाउंट बनेबा एवं प्रॉफिट बा लॉस कैलकुलेशन करिया प्रॉफिट हला कि लॉस हला सेल करिया ट्रक. ओके, so question is 23. फर्स्ट बनेगा में ट्रक अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट, debt, particulars, amount, debt, particulars, amount. Okay, the first year year देनी तो first year, second year, third year एमिति. the first year किना एच ट्रक 25,000 टका. ओके, ताले टू बैंक अकाउंट देखो कि दी प्रकार करि परिबो तमे आइदर 25,000 टंका रे हमें एकाथरे एटी ब्रैकेट रे ऐड करके टोटल अमाउंट पके दो जा जा खर्च होई छि कैरेज 5,000 टका कैरेज खर्च होई छि 1,000 ब्रोकरेज होई छि 3,500 इंस्टॉलेशन होई छि 500 टंका रनिंग कंडीशन बने पे खर्च होई छि तो हमें ऐड कर परिया. बट ट्रक जो ट्रक टा किना छि तार अमाउंट में अलग लिखबा 25,000 काहे कि ना जो चेक पेमेंट हेता है साधारणतः ये गोटे चेक पेमेंट है ट्रक सप्लायर ट्रक जो किनी था हमें ताको अलग चेक दिया थे एवं जो कैरेज खर्च वाला इंस्टॉलेशन खर्च वाला ये जो पेमेंट हेता है ये जो हम चेक पेमेंट करछन तो ये चेक अलग है तो दीटा जेतु चेक नंबर अलग अलग है तेन पे हमें एंट्री कला बेले टू बैंक अकाउंट अलग मध्यम पके परबा कि टू बैंक अकाउंट 25,000 पुणी हमें लिखबा से फर्स्ट ईयर रे टू बैंक अकाउंट हम जहा जहा खर्च होई त मिसे लिखि. ओके, बा हमें टोटल ऊपर मध्य लिखि परबा टू बैंक अकाउंट एकाथर मध्य हमें लिखि परबा 25,000 हला कॉस्ट ऑफ द ट्रक प्लस कौन कौन खर्च होई छि 5,000 कैरेज प्लस 1,000 ब्रोकरेज प्लस 3,500 is installation expenses plus 500 is to keep the truck into running condition. So 25, 30, 31, 35,000. 20 पूरा cost of the asset है 35,000. Okay. एबे कौन कुछ क्वेश्चन
एसेट 3 वर्ष पर बिक्री होची मींस फर्स्ट ईयर रे ना बिक्री होची ना किना होची ना सेकंड ईयर एकाथरा थर्ड ईयर पर जाई के एसेट बिक्री होची तार फर्स्ट ईयर किछ नै हम फर्स्ट ईयर सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करबा एटी फर्स्ट ईयर एंड रे डेप्रिसिएशन चार्ज होबो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000 into rate of depreciation 10%. केबे किना हेतला क्वेश्चन किसी देनी तो धरि न हमें वर्ष आरंभ रे किना हेतला तन बेटे हम पूरा पूरी 12 मास रो डेप्रिसिएशन पकेबा 35,000 हला 10% हला 3,500 तो क्लोज होगा फर्स्ट ईयर 35,000 तो बाय balance carried out. Okay, that is 35,000 minus 3,500, 31,500. Okay, then second year to balance revenue, that is 31,500. सेकेंड ईयर मध्ये कोन से एसेट्स ना किना है ना बिक्री है क्वेश्चन को जे कथरे थर्ड ईयर परे जाई कि गोटे से ट्रक ता बिक्री है त एठी मध्ये हम सीधा डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट का बना रिटन डाउन कर मींस 31,500 पर पड़िबो पूरा 12 मास इनटू 10%. ओके, तो 31,500 इनटू 10% दैट इज 3,150. तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लोज हो 31,500, that is 28,000 carried down by balance carried down 28,350. Okay, 28,350. Second year चला थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर रे ओपनिंग रे हम लिखवा रे to balance brought down 28,350. Okay, एबे क्वेश्चन कहूची जे एट द एंड ऑफ 3 इयर्स 3 वर्ष परे से ट्रकटा बिक्री माने जब ट्रक बिक्री होता है तो तीनटा केस अराइज होता है. गोटे होची अमाउंट रियलाइज्ड क्वाइस तुमको जतोले केस अराइज होता है. गोटे होची अमाउंट रियलाइज्ड. सेकंड कोन ना डेप्रिसिएशन चार्ज बट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट जो एसेट ता बिक्री होला जो ट्रक बिक्री होला जो वर्ष बिक्री होला से वर्ष तो आपने डेप्रिसिएशन करते एंड द लास्ट इज प्रॉफिट होला कि लॉस होला. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एसेट्स को डिसेल करे द्वारा डिस्पोज करे द्वारा प्रॉफिट होला कि लॉस. ये तीनटा जिंस अराइज होता है जेते बळे हमें कौन से एसेट्स को डिस्पोज करथा बा बिक्री करथा. ओके, तो गोटे देखिए फास्ट होची अमाउंट रियलाइज्ड केते हमें रियलाइज करले. क्वेश्चन कहूची जे एसेट्स को ब्रोकर थ्रू रे बिक्री करा गला एवं बिक्री करी 30,500 टंका पाइले एवं ब्रोकरेज बा कमीशन देले 500. सो द अमाउंट रियलाइज्ड इज 30,500 पाइले 500 दे देले. तो अमाउंट नेट अमाउंट केते रियलाइज होला नेट 30,000. तो हम लिखा थर्ड ईयर रे बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जा लिख पारो 30,500 तुम्हारा ट्रक को बिकी पाइलो एवं से तो तुम कमीशन 500 पेमेंट करो. तो नेट अमाउंट रियलाइज होला 30,000. ओके, तो फर्स्ट काम सला. सेकंड को जे डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट जो एसेट बिक्री कलो तापरे डेप्रिसिएशन करते सेटा कहां पर डिपेंड करता है ना जो वर्ष से एसेट बिक्री होला सेही वर्ष. रिमेंबर मु जोटा कहूची जो वर्ष से एसेट बिक्री होला सेही वर्ष से एसेट केते दिन बा केते मास यूज होइछि. थर्ड ईयर रे बिक्री होइछि एसेट केबे बिक्री होइछि ना थर्ड ईयर एंड रे बिक्री होइछि माने पूरा वर्ष शेष रे. ताले थर्ड ईयर से एसेट केते दिन यूज होइथिबो दैट मींस थर्ड ईयर से एसेट पूरा 12 मास यूज होइथिबो. कारण वर्ष शेष रे एसेट्स बिक्री होइछि
वर्ष शेष जदि 1 एप्रिल आरंभ होची अकाउंट फॉर एग्जांपल जदि 1 एप्रिल वर्ष आरंभ तो 31 मार्च रे बिक्री हेतिबो सर जदि जनवरी 1 रे तमर आरंभ होची अकाउंटिंग ईयर त 31 डिसेंबर रे बिक्री हेतिबो मींस क्वेश्चन रा होची आफ्टर 3 ईयर 3 वर्ष परे बिक्री हेची दैट मींस 3 वर्ष तृतीय वर्ष रे से एसेट बा से ट्रक केते दिन होची पूरा 12 मास होची तले पूरा 12 मास रो डेप्रिसिएशन पकेबा ओके तले बार डेप्रिसिएशन अकाउंट का ऊपर पड़ो माने रिटन डाउन वैल्यू ऊपर पड़ो द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इज 28350 गोटिए ट्रक एटा तो 28350 ऊपर हमर डेप्रिसिएशन 10% पड़ो तले केते जो ना 2835 ओके बुझी पड़लो ब्रह्म फास्ट केते टका रिसीव हैला ऑलरेडी क्वेश्चन देइचा कोन जो एसेट बिक्री हैला तापर डेप्रिसिएशन केते सेटा डिपेंड करथा है जो वर्ष से हम एसेट्स को डिस्पोज करछनी बा सेल करछनी से वर्ष से एसेट्स केते दिन यूज हेची एटी क्वेश्चन कोची जे ट्रक एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बिक्री होची मींस थर्ड ईयर सरी गला माने एंड रे बिक्री होची वर्ष शेष रे बिक्री होची तमने वर्ष पूरा 12 मास होची तो पूरा 12 मास रे डेप्रिसिएशन पकेले रिटर्न डाउन वैल्यू 28350 तापर 10% थर्ड कोची प्रॉफिट हला कि लॉस हला से बिकी की आपको हम वर्किंग करे पड़ियो कारण को जानछो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करे पहले दीटा जिंस दरकार गोटे होची जो दिन बिक्री हला सेही दिन से एसेट्स रो मूल्य केते एवं केते टंका में रियलाइज करे ओके ए दीटा हम को कंपेयर करे पड़ता है तले हम फास्ट कैलकुलेशन करे जो दिन से एसेट बिक्री हला से दिन तार मूल्य केते तो वर्किंग नोट करे वर्किंग नोट ओके the first value of the truck on the beginning of first year आरंभ रे कान क्वेश्चन केबे केना है ट्रक मेंशन नहीं त मेटी अजम्पशन होगा वर्ष आरंभ रे केना है सो वैल्यू ऑफ द ट्रक ऑन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज अमाउंट इज 35000 ओके एथरा हम लेस करिया डेप्रिसिएशन प्रथम वर्ष तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% इज 3500 and use available value as on the beginning of second year आरंभ रे केते रहला ना 31500 प्रथम वर्ष डेप्रिसिएशन माइनस होला पुई लेस करबा डेप्रिसिएशन at the rate of 10% 3 वर्ष पर डेप्रिसिएशन पड़ो कना 3 वर्ष परे बिक्री छि 3150 that is value as on the beginning of third year आरंभ रे केते ना 28350 ये होची वैल्यू एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर आरंभ रे बट हमर बिक्री के बेची ना थर्ड ईयर एंड रे बिक्री छि दैट मींस आउरी वर्ष डेप्रिसिएशन करिवो तो लेस हो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% दैट इज 2835 ओके तो 28350 रो 10% होला 2835 माइनस कर दवा 283 that is 25515 25550 ये होची को दिन वैल्यू ना वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल बा लिखि परिबा वैल्यू एज ऑन द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओके वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल मींस दैट इज at the end of third year end okay value as on the end of third year कहते ना 25500 बट हम बिकी की फाइल है कहते बट नेट अमाउंट कहते रियलाइज 30000 ओके सो लेस करिबा नेट अमाउंट रियलाइज्ड नेट
अमाउंट रियलाइज्ड केते टंका ना 30,500 टंका पाइले एवं सेथिरा में ब्रोकरेज 500 टंका बा कमिशन 500 टंका पेमेंट करते तो नेट अमाउंट हम रियलाइज कले 30,000 ओके बा हम को निमते लिख परिबा इनर कॉलम में लिखिबा अमाउंट रियलाइज्ड 30,500 माइनस कमिशन 500 ओके ये लिख परिबो अमाउंट रियलाइज्ड लेस इनर कॉलम रे लिख दो जनाले एबे लिखिबा अमाउंट रियलाइज्ड केते रियलाइज कले ना 30,500 लेस करिबा कमिशन कमिशन है गला 500 ताले नेट केते रियलाइज होला 30,000 ओके ताले जो दिन बिक्री है एसेट तार मूल्य था 25,515 फाइल केते ना 30,000 दैट मींस हमर प्रॉफिट है केते ना 4,485 4,485 is the profit on sale here profit on sale ओके तो वैल्यू फर्स्ट ईयर आरंभ होतला 35,000 लेस करे डेप्रिसिएशन 3,500 तो सेकंड ईयर आरंभ होइला 31,500 पुणे में माइनस करे डेप्रिसिएशन 10% तो थर्ड ईयर आरंभ होला 28,350 बट क्वेश्चन को जे थर्ड ईयर एंड रे बिक्री जे तो थर्ड ईयर एंड पर्यंत वैल्यू बाहर करे पुणे डेप्रिसिएशन पड़िबो तो पुणे डेप्रिसिएशन पकले 28,350 10% तो ये वाला ऑन द डेट ऑफ सेल आज ऑन द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड रे वैल्यू केते ना 25,500 बट हम केते टका पाइले ना अमाउंट हम रियलाइज केले 30,500 बट कमिशन पेमेंट कर दिले 500 तो नेट अमाउंट रियलाइज होला 30,000 सो द प्रॉफिट ऑन सेल इज 4,485 मींस ऑन द डेट ऑफ सेल तर मूल्य थिला 25,515 बट हम पाइले केते ना 30,000 तो प्रॉफिट होला 4,485 4,485 ओके ताले हम लिखिया बे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट इज देखड़ पड़िबो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केते ना 4,485 ओके एसेट्स एबे पूरा बिक्री हिज थर्ड ईयर एंड रे आ कोन से एसेट्स अछि कि कना गोटे ट्रक थिला एवं सेटा को बिक्री कर देले आ डेप्रिसिएशन होबो कि बैलेंस कैरी डाउन आसीबो कि आसीबो नि कना एसेट्स थिले से ना कैरी डाउन आसीबो बैलेंसिंग आसीबो तो एठी कोन से बैलेंस नै दैट सीधा क्लोज करबा तो ये गला 5 3 8 32,835 दैट इज आल्सो 32,835 ओके ना पर हम डेप्रिसिएशन पकेबा ना बैलेंस आसबो काहे ना गोटे ट्रक ला मुसे गोटे ट्रक को बिक्री कर देगला ओके तो ये गला 23 क्वेश्चन नंबर 23 3 वर्ष देखला क्लियर ओके ठीक अछि।